एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करना है। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं, ताकि रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सकें। एंड अपने करंट पार्टनर, अपने एक्स के लिए, अपने क्रश के लिए इस रीडिंग को आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। लाइक जरूर कर देना इस रीडिंग को, ताकि आप इसकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आप इस वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेने, क्रिस्टल्स, लव जार, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ओके, सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फिर इस रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए या उनका नाम ले लीजिए 3 बार, ठीक है। देखते हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आज डीप फीलिंग्स को हम चेकआउट करेंगे। डीप फीलिंग्स वो होती हैं जो वो आपसे कह नहीं पाते हैं, जो वो आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप जाने, है ना, वो चाहते हैं कि आप तक ये बात पहुंचे। तो वो फीलिंग्स आज हम चेकआउट करने वाले हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन की एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या है उनके पार्टनर की डीप फीलिंग्स। तो यहाँ पर सबसे पहले ये 8 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, ओरेकल ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, apprentice of swords, ace of swords, three of swords, the fool and world। ओके, चलिए ग्रेट। सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं, ओके, उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर अगर देखे जाएं तो दिस इज एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड या दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन, ठीक है। चलिए लेट्स चेक आउट 8 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें 8 ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। 8 ऑफ वैंड बेसिकली पता है क्या बता रहा है? 8 ऑफ वैंड दिखा रहा है कि जो आपके पर्सन है ना, वो मतलब जो एक एनर्जी होनी चाहिए ना कि पॉजिटिव हो जाए वो अभी भी इस रिश्ते को लेकर, तो वो पॉजिटिव नहीं दिख रहे होते हैं, ठीक है। 8 ऑफ वैंड इज लिटिल बिट नेगेटिव, ठीक है। तो यस, नेगेटिविटी है कुछ। लेट्स चेक आउट क्या है वो नेगेटिविटी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें 8 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ब्रेक थ्रू, वाओ ओके, ये तो अच्छा कार्ड है। सो यस, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो यहाँ पर मैं क्या बताया, मैंने बताया ना कि यार ये जो कार्ड है 8 ऑफ वैंड समहाउ नेगेटिविटी, उनके अंदर की नेगेटिविटी को ये कहीं ना कहीं शो करता है। और आपके पर्सन जो है इस नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हैं, यानी अभी भी ये पूरे तरीके से हो सकता है पॉजिटिव नहीं हुए हैं, लेकिन स्टिल ये उस एनर्जी में है जहां पर अब आगे चलकर ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर बहुत पॉजिटिव सोचने वाले हैं। ओके, अभी भी आप ये नहीं कह सकते हो कि पूरे तरीके से पॉजिटिव है इस रिश्ते में, लेकिन आगे चलकर पॉजिटिव जरूर सोचते हुए नजर आएंगे। आज उनका हाल कुछ ऐसे रहने वाला है जहां पर आपको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड रहेंगे। इनका मन करेगा आपके साथ जुड़े, आपके साथ फिर से रिश्ते में आए, आपके साथ चीजों को फिर से ठीक करे, बेहतर बनाए, ये फिर से उस रिश्ते में आना चाहेंगे। इनको ऐसा महसूस होगा, इन्हें ना आपसे जुड़ी जुड़ी बातें बेसिकली याद आएंगी, जिसकी वजह से इन्हें ऐसा महसूस होगा कि मुझे उसके साथ फिर से जुड़ना है, क्योंकि उन्हें लगेगा कि आपके साथ जो वो खुशी को महसूस करते हैं, या आपके साथ वो जिस तरीके से एक हैप्पीनेस को फील करते हैं, वो कहीं और है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं है वो खुशी, वो हैप्पीनेस कहीं और नहीं है।
तो ये आज आपको लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा पोजेसिव आपको लेकर रहने वाले हैं, बहुत सोचने वाले हैं ये आपको लेकर। एंड इनका मन करेगा आपको आपसे बात करने का, लाइक अगर बड़े लंबे समय से आप दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई है तो इनका मन करेगा कि आपकी आवाज सुने, आपको देखे, आपसे बात करे, पहले की तरह फिर से वो मतलब एक होता है ना जो पहले एक समय था जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, कंपैटिबिलिटी थी, आप दोनों के बीच में अच्छा बॉन्ड था, एक अच्छा रिश्ता था, ये उस समय में फिर से वापस जाना चाहेंगे। इनका मन करेगा कि मैं फिर से उस समय में वापस चला जाऊं। ओके, सो दिस इज दैट एनर्जी। ठीक है, जहां पर आज ये पर्सन आपको बहुत मिस भी करने वाले हैं और आपके लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव भी रहने वाले हैं। ओके, और ये ब्रेक थ्रू मूवमेंट आएगा, यानी ब्रेक थ्रू मूवमेंट का मतलब ये होता है कि लाइक आपके पार्टनर किसी मतलब एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में जाना है, यानी इट इज दैट एनर्जी जहां पर ये एक नेगेटिविटी में थे उससे निकलकर ये एक पॉजिटिविटी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए नजर आएंगे। शायद ये 7-7 पोर्टल का असर हो सकता है जिसकी वजह से ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे उनमें। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? मोरालिटी। आज तक ये पर्सन जो है इस रिश्ते की जो एक डेप्थ है उसको समझ ही नहीं पाए। सिंस हम उनकी डीप फीलिंग्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो आज तक ये इस रिश्ते की डेप्थ को नहीं समझ पाए हैं। डेप्थ इन द सेंस, देखो आप दोनों का जो कनेक्शन है ना इज लाइक सोल टू सोल कनेक्शन। ठीक है, आप इसे एक फिजिकल कनेक्शन नहीं कह सकते हो। ठीक है, आप दोनों का एक सोल टू सोल कनेक्शन है। आप सोलमेट्स हो सकते हो, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हो, या समहाउ ये एक डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। लेकिन कभी आपके पार्टनर ये चीज समझे ही नहीं कि आप दोनों के बीच में एक डिवाइन कनेक्शन है ना। उन्होंने उस कनेक्शन को कैसे लिया? इस कनेक्शन को आपके पार्टनर ने बेसिकली इस कनेक्शन को एकदम होता ना नॉर्मल कनेक्शन, एकदम नॉर्मल कनेक्शन की तरह कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने इस कनेक्शन को समझा। ठीक है, जैसे आप दोनों के बीच में बस एक कनेक्शन है नहीं, लेकिन आप दोनों के बीच में एक डिवाइन कनेक्शन है। तो उस डिवाइन कनेक्शन की अहमियत को समझना है ना, वो नहीं समझे थे आपके पार्टनर। तो अब कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आएगा कि नहीं यार, ये कोई नॉर्मल आम कनेक्शन नहीं है कि बस दोस्त बनाया और छोड़ दिया। नहीं, ये एक डिवाइन कनेक्शन है जहां पर वो आपके साथ सोल टू सोल कनेक्टेड हैं, आपके साथ जुड़े पड़े हैं वो। ठीक है, और वो अगर चाहेंगे तो भी आपको भूल नहीं पाएंगे, चाहेंगे तो भी आपसे दूर नहीं हो पाएंगे। और रियलिटी बताऊं, उनके चाहने से कुछ नहीं होता है ना। अगर डिवाइन टू डिवाइन कनेक्शन है तो वापस खिंच आएंगे किसी भी तरीके से आपके पास। तो यस, इट्स लाइक अ डिवाइन टू डिवाइन कनेक्शन, इट्स लाइक इट्स लाइक सोल टू सोल कनेक्शन। डिवाइन टू डिवाइन बोल रही थी मैं, बट इट्स लाइक अ सोल टू सोल कनेक्शन, इट्स लाइक अ डिवाइन कनेक्शन जो आप दोनों के बीच में है। और जैसे एक डिवाइन कनेक्शन में उन्हें आपको ट्रीट करना चाहिए, एक डिवाइन कनेक्शन में उन्हें आपको जिस तरीके से आपके साथ बिहेव करना चाहिए, आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। तो वो चीज नहीं रही इस कनेक्शन में। डिवाइन कनेक्शन कैसा होता है? जैसे राधा कृष्ण जी का कनेक्शन था, है ना। इट्स लाइक अ डिवाइन कनेक्शन जहां पर एक रिस्पेक्ट थी, लव था और प्योरिटी थी, प्योर लव था, अनकंडीशनल लव था, है ना। जहां पर राधा जी ने कभी नहीं सोचा कि वो मेरे पास हैं या नहीं है, वो बस उनसे प्यार करती थी, राइट। और कृष्ण जी भी उनसे प्यार करते थे। तो इट्स लाइक अ डिवाइन कनेक्शन। तो वैसा ही कनेक्शन कहीं आप दोनों के बीच में नजर आ रहा है जहां पर आप दोनों डिवाइनली कनेक्टेड हैं एक दूसरे को। तो ये कोई एक नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। ओके, ओरेकल ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? ओरेकल ऑफ पेंटिकल इज लाइक एक्सपीरियंसिंग। अब आपके पार्टनर धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन सब चीजों को, जैसे जैसे उन्हें अपने लेसन्स मिल रहे हैं, जैसे जैसे वो समझ रहे हैं इन सब चीजों को, उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं यार, वो आपको चाह कर भी लेट गो नहीं कर सकते हैं, वो आपको चाह कर भी भूल नहीं सकते हैं, या आपको अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं सकते हैं। अभी तक तो अपनी मर्जी से कर रहे थे आपके पार्टनर सब कुछ उस रिश्ते में। लाइक होता है ना कि ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देना, मन करा तो आपसे बात करी, मन करा तो आपसे बात नहीं करी, लव बॉम्बिंग करी, बहुत ज्यादा प्यार दिखाया और उसके बाद ऐसे दिखा दिया आपको कि भाई मेरे दिल में तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तो एक ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन क्रिएट कर देना आपके साथ, बिना क्लैरिटी दिए आपसे दूर चले जाना। अभी तक तो अपनी मर्जी से कहीं ना कहीं चल रहे थे आपके पार्टनर और सब कुछ, लेकिन समहाउ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से चल पाए। शायद उनके इस बर्ताव की वजह से ही आप भी बहुत डिसअपॉइंटेड हुए हो उनसे, राइट। क्योंकि आपकी एनर्जीज भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही हैं जहां पर आप भी बहुत डिसअपॉइंटेड हुए हो इनके बर्ताव की वजह से। आपके पार्टनर के बिहेवियर जो आपकी तरफ रहा, बहुत रूड रहना आपके साथ, या बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बनकर रहना,
है ना, आप इनकी वजह से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुए हो और आपके पार्टनर अब ये सब चीजें देख पा रहे हैं, ठीक है। अब ये कैसे देख पा रहे हैं, देखो जो स्पेस मिला है ना इन्हें, स्पेस मिलने का मतलब क्या है कि इस समय आपसे बात नहीं हो रही है, इस समय आपसे बात नहीं हो रही है का मतलब क्या हुआ कि वो इस समय उन्हें मौका मिल गया कि वो आपके बारे में सोचे, इस रिश्ते के बारे में सोचे, इस रिश्ते के बारे में समझे, है ना? वो उन्हें सोचने का मौका मिला है, गहराई से जाकर इस कनेक्शन के बारे में सोचने का कहीं न कहीं मौका आपके पार्टनर को मिला है। तो यहाँ पर ओरेकल ऑफ पेंटिकल विद एक्सपीरियंसिंग क्या बता रहा है कि अब वो देख पा रहे हैं कि उनकी क्या-क्या गलतियाँ थी या कहाँ-कहाँ उन्होंने गलत करा आपके साथ, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। किन वजहों से आप उनसे डिसअपॉइंटेड हुए होंगे या किन वजहों से आप उनसे नाराज़ होंगे। है ना? ये सब चीज़ें अब आपके पार्टनर जो है वो देख पा रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं इन सब चीज़ों को, तो उन्हें समहाउ अपनी गलतियाँ भी नज़र आ रही हैं। एस ऑफ हैंड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? एस ऑफ हैंड विद रीबर्थ। इनका इच्छा तो बहुत है कि रीबर्थ करें इस कनेक्शन का, यानी आपके साथ फिर से जुड़े, आपके साथ फिर से कनेक्ट हो जाएँ, आपसे फिर से रिश्ता एकदम वैसा ही हो जाए जैसे पहले था आप दोनों के बीच में, जहाँ आप दोनों में बहुत प्यार था, जहाँ आप उनके लिए सब कुछ कर रहे थे, आप एफर्ट्स भी डाल रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि एफर्ट सिर्फ आप ही डाल रहे थे और उन्होंने सिर्फ जैसे उन एफर्ट्स को कभी समझा ही नहीं, हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड ही लिया उन्होंने एफर्ट्स को, है ना? आप तो सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं समझा तब उन एफर्ट्स को। लेकिन आज जब वो याद करते हैं ना उस मोमेंट को या आज जब वो याद करते हैं ना वो चीज़ें, तो उन्हें समझ में आता है कि यार एफर्ट्स तो आपकी तरफ से है ना? और हमेशा वो गलत किसको ठहराते आए? आपको ही गलत ठहराते हैं। लेकिन अब उन्हें दिख रहा है कि भई आप तो गलत हो ही नहीं कहीं से भी। गलत तो वो थे, गलतियाँ तो उनमें थी, खामियाँ तो उनमें थी, तो आप तो कहीं पर भी गलत नहीं हो। तो अब जाकर ये पर्सन आपके जो पार्टनर हैं, वो ये चीज़ें समझ पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये स्पेस मिला है, उन्हें ये समय मिला है कि वो अब सोचें, समझें इन चीज़ों के बारे में। है ना? यूनिवर्स ने चाहे आप दोनों को सेपरेट करा है या आप दोनों के बीच में फिलहाल एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन यूनिवर्स ने क्रिएट करी है, लेकिन क्यों करी है? इसलिए करी गई है ये सिचुएशन क्रिएट ताकि आपके पार्टनर को समय मिले ना ये सब चीज़ें सोचने का, समझने का। पहले नहीं था उनके पास समय इन सब चीज़ों को सोचने समझने का, लेकिन अब वो जैसे-जैसे धीरे-धीरे इन चीज़ों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी उनकी नज़र में आपके लिए रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ रही है, उनकी नज़र में आपके लिए प्यार और ज़्यादा बढ़ रहा है। अब उनका मन कर रहा है फिर से इस कनेक्शन में रीबर्थ हो, फिर से रीयूनियन हो इस कनेक्शन में और इस बार अगर रीयूनियन होता है या इस बार अगर फिर से इस कनेक्शन का रीबर्थ होता है, तो आपके पार्टनर को लगता है कि इस बार वो आपको भर-भर के प्यार देना चाहते हैं और इस बार वो आपको बिल्कुल भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है? जो पहले वो कभी समझे नहीं आपको, आपकी फीलिंग्स को, आपके प्यार को, आपकी अच्छाई को, अब वो ये सब कुछ समझना चाहते हैं, ठीक है? और आपके एफर्ट्स को समझना चाहते हैं। तो ये एक ब्यूटीफुल सी न्यू बिगिनिंग, एक रीबर्थ, एक ब्यूटीफुल सा रीबर्थ यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं इस कनेक्शन का, ओके? इनके अंदर इमोशंस भी बहुत हैं अगर आप गहराई से देखो। फीलिंग्स बहुत हैं आपके पार्टनर के अंदर लेकिन ये दिखा नहीं रहे हैं आपको, ठीक है? ये किसी भी एंगल से आपको लाइक शो नहीं होने दे रहे हैं कि भई इनको कितना फ़र्क पड़ रहा है इन सब चीज़ों से। नेक्स्ट यहाँ पर एनर्जी है नो थिंगनेस, ठीक है? यहाँ पर है थ्री ऑफ वैंड, थ्री ऑफ वैंड को यहाँ पर नो थिंगनेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो यस, जिन लोगों के भी जीवन में थ्री ऑफ वैंड यानी थ्री पार्टी सिचुएशन रही है, थ्री पार्टी सिचुएशन क्या हो गई? रोमांटिक पार्टी इन्वॉल्वमेंट, ठीक है? अगर आप लोगों के जीवन में कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, आपके पार्टनर ने आपको चीट करा, आपको चीट कर कर, आपको सैक्रिफाइस कर कर किसी और के पास चले गए, तब उन्हें वहां पर बेनिफिट्स दिख रहे थे, है ना? थर्ड पार्टी सिचुएशन के पास उन्हें बेनिफिट्स दिख रहे थे। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन, अब जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है गाइस, सिर्फ उनके साथ ये चीजें रेजोनेट करेंगी जानबूझकर। मैं हमेशा कहती हूँ ये एक कलेक्टर रीडिंग होती है, तो जरूरी नहीं है हर चीज आप पिकअप करो, है ना? हर चीज अपने साथ रेजोनेट करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को पता है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो आप, तो आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। जिनको पता है कि आप नहीं हो, उस चीज को अपने पास एक्सेप्ट नहीं करना है, ओके? तो जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, मैं उन लोगों के लिए यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही हूँ। थ्री ऑफ वैंड यानी आपके पार्टनर अगर आपको चीट कर कर थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ गए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन के पास गए हैं, उन्हें वहां पर बेनिफिट्स दिख रहे थे, तो और आपको सैक्रिफाइस कर दिया, आपको चीट करा, आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि यार ये पर्सन मेरे साथ एक दिन ऐसा करेगा। लेकिन अब वो पर्सन जो है ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन के पास जाने से क्या हुआ? क्लैरिफाई हो गया उनको कि थर्ड पार्टी उनके लिए नहीं बनी है। जब हम किसी चीज को पा लेते हैं ना, समझो इस चीज को अच्छे से,
जब हम किसी चीज को पा लेते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि ये चीज हमारे लिए अच्छी है या नहीं है ना। जब तक हम किसी चीज की हमें वो रहेगी ना एक लालसा कि यार ये तो चाहिए, जब तक ये रहेगी कि यार ये तो चीज चाहिए मुझे, तब तक बस वो लालसा बनी रहेगी, ठीक है। तब तक हमें समझ नहीं आएगा वो चीज हमारे लिए सही है या गलत है। ऐसे ही आपके पार्टनर हैं, जब उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन के पास वो चले गए, उन्होंने एक डिसीजन बना लिया कि मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन के पास जाना है, ओके। थर्ड पार्टी सिचुएशन को उन्होंने पा लिया। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन को पाने के बाद उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं यार, ये तो मेरे लिए है ही नहीं, ये तो वैसा कनेक्शन है ही नहीं जो मुझे चाहिए था, मैंने तो शायद गलत डिसीजन ले लिया, या मैंने तो शायद कुछ गलत कर दिया। अब उन्हें एहसास हो रहा है उस चीज को पाने के बाद, उस चीज को लेने के बाद। आप कभी शॉपिंग पर जाते हो, कोई ड्रेस आपको बहुत पसंद आ रही है, बहुत पसंद आ रही है, ठीक है, आप अगर उसे लिए बिना चले जाओगे तो आपके दिमाग में क्या होगा, हर समय वो ड्रेस घूमती रहेगी, यार मुझे तो वो ड्रेस चाहिए थी, चाहिए थी, चाहिए थी। हुआ है कभी आपके साथ? लेकिन अगर उस ड्रेस को आपने ले लिया, ठीक है, घर जाके आपने बेशक उस ड्रेस को ट्राई करा एंड यू वर लाइक यार ये तो मेरे पे मतलब अच्छी नहीं लग रही है। होता है ना, ड्रेस को लेने के बाद आपको क्लैरिटी मिलती है कि यार वो मेरे लिए सही है या नहीं है। यही सिचुएशन कुछ आपके पार्टनर की है, ठीक है, जहां पर उन्होंने, ये एक एग्जाम्पल था, ओके, प्लीज जज मत करना इस एग्जाम्पल के बेस पर। जो एग्जाम्पल मुझे माइंड में आया, देखो आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं सारे एग्जाम्पल्स यूज कर लेती हूँ, तो प्लीज जज मत करना उस चीज को। हाँ, सो यहाँ पर जैसे हम थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात कर रहे थे, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन को जब उन्होंने पा लिया तो उन्हें कहीं समझ में आ रहा है कि यार ये तो मेरे लिए है ही नहीं, ठीक है, ये तो मेरे लिए है नहीं यार, ये तो मेरा डिसीजन ही गलत निकला, ठीक है, मुझे ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। तो अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो अब थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर नहीं रहना चाहते हैं, ओके। पर्टिकुलरली उन्होंने जैसे डिसीजन बना लिया है कि नहीं भाई, मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं रहना है, मेरे लिए तो आप ही हो, ठीक है, उनके लिए तो सिर्फ आप ही हो। अप्रेंटाइज ऑफ सोल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, कॉन्शियसनेस यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। सो यस, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, पॉसिबल है कि इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी है, ठीक है। अब चाहे आप थर्ड पार्टी में हो या नहीं हो, ठीक है, ये सबके लिए रेजोनेट करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जहां पर आपको क्लैरिटी नहीं मिली है इस पर्सन से, ठीक है, कोई भी क्लैरिटी नहीं मिली है कि क्यों गए हैं आपसे दूर। और इन्होंने, अगर आपने रीजन जानने की कोशिश करी तो शायद इन्होंने आपको रीजन भी नहीं दिया कि भाई क्यों आपसे दूर जा रहे हैं, क्यों आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दे रहे हैं। और अगर इन्होंने आपको रीजन भी दिया है बाय चांस कि भाई मैं क्यों जा रहा हूँ आपसे, तुमसे दूर, तो आप उस रीजन पर भी ट्रस्ट नहीं करते हो, आपको लगता है कि कुछ भी इन्होंने मतलब कोई फेक रीजन जैसे आपको दे दिया है, कोई कोई फेक बात उन्होंने आपको बता दी है, लेकिन रियलिटी अभी भी आपके सामने नहीं आई है, क्योंकि इनके रीजन से आप अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आप रीजन से इनके सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिली है, क्लैरिटी बहुत जल्दी मिलने वाली है। ये व्यक्ति कुछ तो कन्फेस करते हुए नजर आ रहे हैं आपसे, सम सॉर्ट ऑफ कन्फेशन, ठीक है, यहाँ पर कोई कोई कन्फेशन इनका देखने को मिल रहा है, यानी कुछ कन्फेस करने वाले हैं। अब देखो, ये कन्फेस कुछ भी हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं तो हो सकता है ये आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन की पूरी सच्चाई बताएंगे, नहीं है थर्ड पार्टी सिचुएशन तो अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं, अपने इमोशंस बता सकते हैं, ठीक है, क्या इनके ऊपर बीती है जब ये आपसे दूर गए हैं, या क्या इनके ऊपर बीती है जब ये आपके साथ नो कांटेक्ट की सिचुएशन में रहे हैं, या कितना रोए, कितना तड़पे, कितना मिस करा इन्होंने आपको, या कितना याद करा इन्होंने आपको। वो सब चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है कि आपको कन्फेस कर सकते हैं, या अपना दिल खोल कर जैसे आपके सामने रखना चाहते हैं। कुछ हाइड करा है आपसे, कुछ छुपाया है आपसे, तो वो भी आपके सामने कन्फेस करना चाहते हैं। तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कन्फेशन जो इस पर्सन से आप स्ट्रांगली रिसीव करने वाले हो, ओके, वेरी सून। मतलब जब आपकी इनसे बात होगी ना, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस कि दिस पर्सन कुछ कन्फेस जरूर करेंगे आपसे, ओके। चलो, एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी को यहाँ पर प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें, एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, ओके। टोटालिटी की यहाँ पर एनर्जी है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो इस समय बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, ओके, बिल्कुल अकेले पड़ गए, यानी कोई नहीं है इनके पास। ये अंदर ही अंदर परेशान होते हैं, टूटते हैं अंदर ही अंदर, तकलीफ होती है इन्हें आपके दूर रहने से, अकेलापन, मायूसी सी इनके जीवन में रहती है, लेकिन कोई है नहीं इनके पास। ऐसा लग रहा है कि होता ना कि किसी के साथ हम शेयर करते हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस किसी को बताते हैं, तो ऐसा कोई है नहीं इनके पास जिसके साथ
ये इतने फ्रेंडली हूँ, या जिसके साथ ही वो ये सब चीजें शायद डिस्कस कर सकें। सो इट्स लाइक ये बिल्कुल अकेले नजर आ रहे हैं। ओके, और ऐसे में क्या होता है ना, फिर पर्सन क्या करता है, वो अपने अंदर बातों को छुपाने की कोशिश करता है, अपने अंदर बातें दबाने की कोशिश करता है। तो ये यही करते हैं, ये ना बातों को दबाने की, अपने अंदर बातों को छुपाने की ज्यादा कोशिश करते हैं। ओके, तो वो चीजें कुछ हैं जहां पर इन्हें अगर कोई पूरा करता है, इन्हें कोई कंप्लीट करता है, तो वो आप कंप्लीट करते हो, और ये चीज आपके पार्टनर अब समझ रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है बर्डन। अगर कोई इनके जीवन में, देखो इन्होंने क्या करा कि यहाँ पर भी 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई। एक समय था जहां पर आपसे ज्यादा जरूरी इनके लिए करियर रहा, पैसा रहा, नाम, रुतबा, शोहरत, इनके पीछे भाग रहे थे आपके पार्टनर। उनके लिए ये जरूरी था कि भाई मुझे मेरा करियर अच्छे से ग्रो करना है, या कुछ एम अचीव करने अपने जीवन में, कुछ अचीव करना अपने जीवन में, नेम, फेम, अच्छा बंगला, अच्छा गाड़ी, और एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो कुछ तो था जिसके पीछे ये भाग रहे थे, और आपको बहुत इग्नोर करा। शायद आपने भी महसूस करा होगा कि जैसे आपको लगता था कि यार ये व्यक्ति तो टाइम पास कर रहा है मेरे साथ। आपको ऐसा लगता था यार ये पर्सन के लिए पता नहीं मैं इतनी इंपॉर्टेंट हूं या नहीं हूं, या मैं इतना इंपॉर्टेंट हूं या नहीं हूं। आपको लगता था यार ये पर्सन शायद मेरे लिए इतना सीरियस नहीं है, या ये व्यक्ति सिर्फ टाइम पास कर रहा है मेरे साथ। आपको ऐसा महसूस होता था। आपका फायदा उठाया जा रहा है, आपकी अच्छाई का फायदा उठाया जा रहा है। तो एक समय कहीं समहाउ यहाँ पर रहा है जहां पर ये बहुत ज्यादा अपने करियर, अपने नेम, फेम, इन चीजों के पीछे थे, और आपको इग्नोर कर रहे थे। आपको वो समय नहीं मिल रहा था इनसे बात करने का, या आपको इतनी अटेंशन नहीं दे रहे थे, इतना टाइम नहीं दे रहे थे, प्यार नहीं दे रहे थे वो जो आपको देना चाहिए था। और आपकी भी कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी इस पर्सन से। आप सिर्फ इतना चाहते थे कि भाई ठीक है, आप ये पर्सन जो है आपसे बात करें, आपको टाइम, अटेंशन मिले इस व्यक्ति से। लेकिन वो भी ये कहीं ना कहीं आपके लिए नहीं कर पा रहे थे। तो वो चीजें यहाँ पर हैं। और अब आपके पार्टनर को दिख रहा है ये सब चीजें, उन्हें लग रहा है कि यार ठीक है, मैंने अचीव तो कर लिया, वो पैसा भी पा लिया, अपने करियर में भी सब कुछ अचीव कर लिया, लेकिन अब क्या करूं इन सब चीजों का, जब वो आप ही नहीं हो उनके जीवन में, उन सब चीजों को उनके साथ एंजॉय करने के लिए जब आप ही नहीं हो, तो क्या करेंगे वो उन सब चीजों का? क्या करेंगे उस पैसों का? है ना? पैसा दुनिया की सारी खुशियां दे तो सकता है, लेकिन रिश्ते भी तो उतने अहमियत रखते हैं आपके जीवन में। तो कहीं ना कहीं ये समय ने उनको जैसे इस रिश्तों की अहमियत समझा दी है कि हाँ, रिश्ते कितने जरूरी हैं उनके जीवन में। फूल की एनर्जी है यहाँ पर, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी भी है, आउटसाइडर। अब ये देख रहे हैं आपको, तो आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो अपने जीवन में। ये देख रहे हैं तो आप ग्रो कर रहे हो अपने जीवन में, आप भी अपने करियर में अच्छा कर रहे हो। ठीक है, मे बी अभी रिसेंटली आपने कुछ अचीव भी करा है ना। समहाउ मैं ग्रोथ भी देख रही हूँ यहाँ पर, जिस तरीके से रैबिट्स दिख रहे हैं, तो इट इज शोइंग कि आप ग्रो कर रहे हो अपने जीवन में, एंड इट इज अ गुड टाइम फॉर यू। आपको इवन ये जो समय है ना, आपको शायद अपने करियर पर लगाना चाहिए, आपको काफी ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, जितना हार्डवर्क इस टाइम पीरियड में आप करने वाले हो ना, उतना अचीव भी करने वाले हो। सो यस, इट इज अ टाइम फॉर योर ग्रोथ। सो या ये आपको देख रहे हैं, आपको नोटिस करना है कि आप किस तरीके से ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में। आपको पूरा स्टॉक करा जा रहा है, आपको देखा जा रहा है, आपको पूरा स्पाई करा जा रहा है, पूरी नजर रखी जा रही है। यहाँ पर क्या दिख रहा है? ऐसा लग रहा है ना, नजर रखी जा रही है कि अंदर क्या हो रहा है, आपके जीवन में क्या हो रहा है, नजर रखी जा रही है आप पर। लेकिन अगर देखा जाए तो आगे कुछ दिख नहीं रहा है। यानी ये अगर नजर भी रखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है क्या आपके जीवन में, है ना। तो जब अगर ये जानने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो इनको कोई क्लू भी नहीं है, मतलब कुछ हाथ नहीं लग रहा है इनके कि मतलब कुछ पता लग सके कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। ये सिर्फ देख रहे हैं आपको ग्रो करते हुए, खुश रहते हुए देख रहे हैं, और देख रहे हैं कि आप अपने जीवन की एक शायद एक नई शुरुआत कर चुके हो। और इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है ये चीज। इन्हें लग रहा है कि यार आप नई शुरुआत कैसे कर सकते हो? ठीक है, आप इस तरीके से आगे कैसे बढ़ सकते हो इनके बिना? ये चाहते हैं आप इनके साथ आगे बढ़ो, तो इन्हें लग रहा है कि भाई आप इनके बिना कैसे आगे बढ़ सकते हो। बट समहाउ भाई तुमने फिर साथ क्यों छोड़ा? है ना, आपके मन में भी तो आएगा कि भाई तुमने फिर साथ क्यों छोड़ा मेरा? तो भाई भी तो मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं तो ग्रो करती, या मैं तो ग्रो करता, तुम्हारे साथ करता, लेकिन तुमने फिर मेरा साथ क्यों छोड़ा? ये भी चीज है ना यहाँ पर। तो ये सोचना तो गलत है आपके पार्टनर का, लेकिन समहाउ वो आपको एक नई शुरुआत करते हुए जरूर देख रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जीज में जरूर देख रहे हैं आपको। वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर, वर्ल्ड को क्लैरिफाई करते हैं।
प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड प्लीज क्लैरिफाई करें वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ क्यों है, वर्ल्ड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर, ओ कंप्लीशन, सेम कार्ड है, वर्ल्ड को वर्ल्ड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो यस, ये आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं। यहाँ पर मुझे कुछ कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, दोनों ही सेम कार्ड हैं, ठीक है, वर्ल्ड एंड कंप्लीशन आर द सेम कार्ड, ठीक है, ये दोनों सेम कार्ड है, ये दूसरे डेक का है, ये उस डेक का है, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट डेक के एकदम सेम कार्ड्स है। तो कुछ तो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। अब ये कंप्लीट क्या हो रहा है, मे बी ये रिश्ता कंप्लीट हो रहा है और जो है यहाँ से एक न्यू बिगिनिंग शायद होने वाली है, ठीक है। जो फेज आपके जीवन में चल रहा है जिसमें आप बहुत नेगेटिव रहे, आपने एंजाइटी फेस करी, आपने डिप्रेशन फेस करा, आप बहुत रोए धोए, बहुत सफर करा आपने समहाउ इस कनेक्शन में, ऐसा लग रहा है कि वो फेज यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है ना। और जहां पर अब आप एक न्यू फेज में एंटर करने वाले हो, जहां पर बहुत सारी खुशियां होंगी, एक न्यू शुरुआत होगी, हैप्पीनेस होगी और स्माइल होगी, ब्लेसिंग्स होंगी, ये सब चीजें कहीं ना कहीं आप रिसीव करने वाले हो। तो जो एक पैटर्न बहुत लंबे समय से मुझे लग रहा है कि चलता आ रहा है अगर आपके रिलेशनशिप में, और आप सोच में थे कि यार ये पैटर्न क्यों चलता है, हमेशा क्या होता है, ये पर्सन आते हैं आपको बहुत प्यार देते हैं, फिर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देते हैं और फिर से चले जाते हैं, और ये पैटर्न ऐसा लग रहा है आपके जीवन में बड़े ही लंबे समय से चल रहा है। तो अगर कुछ है ऐसा आपके जीवन में, एक पैटर्न सा है आपके जीवन में जो बड़े ही लंबे समय से चल रहा है, तो लाइक अब वो पैटर्न कंप्लीट होता हुआ दिखेगा और एक नई शुरुआत यहाँ पर होगी। और ये नई शुरुआत आप खुद कर रहे हो, ये नई शुरुआत आप खुद कर रहे हो। अगर कोई पैटर्न था तो उस पैटर्न को आप खुद तोड़ रहे हो, स्टैंड ले रहे हो आप अपने लिए, आप स्ट्रांग बन रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, ठीक है, एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस में कहीं ना कहीं आप आ रहे हो। तो डू इनर वर्क करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। इनर वर्क के लिए जरूरी नहीं है मेडिटेशन ही करनी है, एफर्मेशंस पढ़ो, सेल्फ हीलिंग करो, ठीक है, या सिंपल रोज क्वाड का ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हो, वो भी सेल्फ हीलिंग में बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यस आप सेल्फ हील्ड नहीं हो अभी भी, तो वेयर इट, रोज क्वार्ट्स का ब्रेसलेट वेयर करो, मैं टैग भी कर दूंगी चाहे इस वीडियो में, इफ यू वांट टू बाय, ठीक है। तो आप सेल्फ हीलिंग पर फोकस करो क्योंकि एक नया पैटर्न कुछ कंप्लीट होकर एक नई शुरुआत होने वाली है, ओके। तो पुराना कोई पैटर्न टूटेगा और एक नई शुरुआत होगी, तो ये समय आपको सेल्फ हीलिंग पर ज्यादा फोकस करना है। चलो हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट एनर्जीज और देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स और इमोशंस और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सो यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर भी बैठे बैठे सोच ही रहे हैं ऐसा लग रहा है आपके बारे में। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है, 5 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, oh my god, okay, 4 of 6 of swords, 2 of swords, 5 of wands, strength, ace of swords, ठीक है। चलिए ऐसा लग रहा है ये पर्सन आने वाले हैं, ठीक है, ये बहुत सोच रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे ना दोनों ही कार्ड ऐसा दिखा रहे हैं जैसे ये बहुत सोच रहे हैं कि आपके पास आना है, ठीक है, और ये पछतावा भी हो रहा है इनको। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर पता है क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दैट आपके पार्टनर जो है ना, वो उन्हें शुरू से ही कहीं ना कहीं ये लगता है जो चीज उनको नेगेटिव करती आई है, दैट कहीं ना कहीं इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं है। उनको लगता है कि इस रिश्ते में कोई आउटकम नहीं निकल सकता, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। क्यों ऐसा लगता है? देखो पॉसिबल है कि आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, स्टेटस को लेकर, एज गैप हो सकता है बहुत ज्यादा, या कुछ ऐसा डिफरेंस है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि शायद इस रिश्ते में ना कभी आउटकम नहीं निकल सकता, यानी आप दोनों की शादी पॉसिबल नहीं है, ऐसा इन्हें लगता है। अब ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर जो है मैरिड है, ठीक है, या आप मैरिड हो, या आप दोनों में से कोई एक, या आप दोनों ही हो सकता है डिफरेंट पार्टनर से मैरिड हो, कोई भी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है, कुछ भी रीजन हो सकता है, बट समहाउ उनको आउटकम नहीं दिखता है इस कनेक्शन का, ठीक है, उनको फ्यूचर नहीं दिखता है इस कनेक्शन का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये दिख रही है उन्हें, जिसकी वजह से भी ना उनको लगता है कि मतलब
ये एक नेगेटिविटी उनके माइंड में है, और इस नेगेटिविटी की वजह से भी उन्हें लगता है कि वो कैसे आपको अप्रोच करें, ये कैसे आपसे बात करें। और अगर ऐसे में आपको अप्रोच करेंगे भी वो, या ऐसे में अगर वो आकर आपसे बात भी करेंगे, तो उन्हें लगता है कि शायद कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो ये पर्सन इसी माइंडसेट से वापस आ रहे हैं। हो सकता है इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, और ये बहुत श्योर है कि भाई मेरी फैमिली लव मैरिज को सपोर्ट करेगी ही नहीं, या इनको सोशल इमेज का बहुत है कि भाई मेरी सोशल इमेज हार्म नहीं होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए भाई मेरी सोशल इमेज। ठीक है, लोगों के सामने इनका नाम है, रुतबा है, और उन्हें लगता है कि यार अगर इस तरीके से मैंने इस तरीके से शादी कर ली किसी और अलग कास्ट में, किसी और अलग रिलीजन में, एक बहुत बड़े एज गैप में, या एक अलग स्टेटस में, तो फिर उससे मेरी सोशल इमेज का क्या, लोग कितनी बातें बनाएंगे। तो उन्हें ये भी लगता है कि यार मतलब मेरी सोशल इमेज भी खराब नहीं होनी चाहिए, तो वो नेगेटिव है, और इसी नेगेटिव माइंडसेट के साथ वो आपके पास आ रहे हैं। उन्हें लगता है कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये अगर आपके पास आ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो अभी भी ये आपके पास फ्रेंडशिप का ऑफर लेकर आ रहे हैं। यस, यही एनर्जी है यहाँ पर, फ्रेंडशिप का ऑफर लेकर आ रहे हैं। जबकि फ्रेंड्स, उन्हें पता है कि आप दोनों फ्रेंड्स नहीं हो, आप दोनों, उनके मन में आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, और बहुत प्यार करते हैं वो आपसे, और रह नहीं सकते हैं वो आपके बिना, जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं आपसे। लेकिन फिर भी क्योंकि उन्हें लगता है यार कोई और आउटकम तो नहीं निकल सकता, तो चलो भाई फ्रेंडशिप करते हैं, फ्रेंडशिप के थ्रू हम कनेक्टेड रहते हैं। तो ये आकर पर्सन आपको लिटरली फ्रेंडशिप का ऑफर आपके सामने रखने वाले हैं। क्यों ऑफर रखने वाले हैं? अब देखो, ये हम डीप फीलिंग्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, राइट? डीप फीलिंग्स को हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यस, उनके अंदर ये चीज है, तो वो आपके सामने फ्रेंडशिप का ऑफर रखने वाले हैं। ये चीज यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है। अगर आप दोनों में डिफरेंसेस हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो यस, फिर ये कोई स्टेबिलिटी पाना चाहेंगे। आगे चलकर इनके साथ ये चीज होगी। अब डिपेंड आप पर भी देखो करता है ना कि आप क्या एक्सेप्ट करते हो या आप क्या चाहते हो इस रिश्ते में। आप पर भी तो चीजें डिपेंड करती हैं कि आपको क्या चाहिए इस रिश्ते में। आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए, आपको एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, आप भी एक शॉर्ट टर्म कनेक्शन में तो आप भी रहना नहीं चाहते हो। तो चीजें आप पर भी डिपेंड करती हैं। तो ये स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत कन्फ्लिक्ट है यहाँ पर। देखो ना, दो एनर्जीज ऐसी देखने को मिल रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स हो गया, 5 ऑफ हैंड हो गया, 6 ऑफ सोर्ड्स हो गया। ये नेगेटिविटी तो दिखा रही है, और क्या दिखा रही है? 1 2 3 तीनों ही कार्ड्स नेगेटिव उनके माइंड के कन्फ्लिक्ट को दिखा रहे हैं, जहां वो समझ नहीं पा रहे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन आगे चलकर हो सकता है इन्हें कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़े। ठीक है, जब ये अंदर से समझ जाएंगे ना इस चीज को कि नहीं भाई, फ्रेंडशिप नहीं है ये फ्रेंडशिप नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। जब तक वो इस चीज को गहराई से नहीं समझ जाएंगे, तब तक कैसे रिश्ता एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। ठीक है, तो उनका ये समझना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना, ऊपर भी कैसी एनर्जी आई थी जहां वो नहीं समझ पा रहे थे कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है ना, और यहाँ पर भी कैसी एनर्जी आ रही है जहां पर ये नहीं समझ पा रहे कि ये रिश्ता कोई फ्रेंडशिप नहीं है, उससे कहीं बढ़कर है। किस्मत मिलाना चाहती है, डिवाइन मिलाना चाहते हैं, यूनिवर्स मिलाना चाहते हैं, तो वो फिर मिलाकर रहते हैं। उनके सोचने, उनके चाहने से फिर कुछ नहीं होता है ना। तो डेस्टिनी में हो तो मिलकर रहोगे, हर कीमत पर मिलकर रहोगे। तो यस, ये एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ आ सकते हैं, अगेन मैं आपको कहूँ तो, और आपके सामने इस तरीके का ऑफर भी रख सकते हैं। वेरी सून इनका ऑफर आएगा आपके पास। तो डिसीजन डेफिनेटली आपका होगा, बट समहाउ इस तरीके का कुछ ऑफर आने वाला है। शायद ये ऑफर आपको डिसअपॉइंट भी कर सकता है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा कर रहे हो। तो एक्सपेक्ट इतना ज्यादा मत करो उनसे, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन है कि भाई ये स्पेशल करेंगे, शादी का ऑफर लेकर आएंगे, बट आपकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी हाई हो सकती है, तो आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट उन चीजों को लेकर हो सकता है। बट इतना डिसअपॉइंट होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे चलकर ये ऑफर आ सकता है आपके पास, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी भी है यहाँ पर विद एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो आगे चलकर ये ऑफर आपको मिलेगा, लेकिन अभी जिस माइंडसेट में आपके पार्टनर हैं वो इन्हीं एनर्जीज को शो कर रहा है मुझे। ओके, चलो यहाँ पर हम उनके मैसेजेस देख लेते हैं आपके पास। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को। तो इट्स लाइक आई नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन एज आई रिस्पेक्ट यू। मैंने इतनी रिस्पेक्ट किसी की नहीं करी जितनी मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड आई डू नॉट मिस यू। आपको कहना चाहते हैं भाई, मैं एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है ना कि आपको मिस करते हैं, तो इसलिए शायद कहना चाहते हैं कि भाई मैं तुम्हें मिस नहीं करता हूँ। आई विश यू वुड टॉक टू मी। उनका मन कर रहा है कि काश आप उन्हें कॉल कर लो, या काश आप उन्हें मैसेज कर दो।
आई प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक, वो प्रे करते हैं भगवान से कि काश आप वापस आ जाओ उनके जीवन में, ऑब्सेस बहुत हैं आपको लेकर। नेक्स्ट इज आई एम टू अशेम टू फेस यू, शर्मिंदा भी हैं, कैसे सामना करेंगे आपका, कैसे फेस करेंगे आपको, अपना जीवन आपको दे सकते हैं, आप इतने स्पेशल हो इनके लिए, ठीक है। डीपली आपके प्यार में, आई एम डीपली इन लव विद यू। देन नेक्स्ट इज आई एम फॉलिंग आउट विद लव, आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विद यू, आपके प्यार में और ज्यादा पड़ते जा रहे हैं, कि जितना कोशिश करते हैं आपके प्यार में ना पड़े उतना आपके प्यार में पड़ते हैं। आई एम यूजिंग यू, यस समहाउ आपको भी ऐसा लगता होगा कि यार इसने मेरा यूज करा है, बट इंटेंशंस वैसी नहीं थी, बट हर क्लैरिटी आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी। ये उनकी बातें हैं जो आपसे कहना चाहते हैं, राइट, उनकी वो फीलिंग्स हैं, एक्सेप्ट कर देंगे। देखो कन्फेशन की एनर्जी आई थी और यहाँ पर भी आई एम यूजिंग यू की एनर्जी आई, यानी पास्ट में जो भी करा अपनी गलतियों को भी हो सकता है कि आपके सामने कन्फेस करे। लेट्स चेक आउट यूनिवर्स गाइडेंस क्या है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं आपकी गाइडेंस क्या है आज मेरे व्यूअर्स के लिए। सो आपके लिए गाइडेंस है, बिगर एंड बेटर एक्सपीरियंसेस आर कमिंग योर वे, और अच्छे में यू मे नॉट बी एबल टू सी इट, बट great things are coming together for you as you read this. Trust the process and let it unfold in the divine timing. Move forward knowing that all is working out just fine. सब कुछ सही होने वाला है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि कुछ एक्सपीरियंसेस से जो भी आपने लेसन सीखे हैं, जो भी आपने एक्सपीरियंस करा, अपने एक्सपीरियंस को समझो, उनसे जो लेसन मिले उन्हें ग्रैब करो, आगे और भी बेहतर चीजें होने वाली हैं आपके जीवन में, तो यूनिवर्स पर भरोसा रखो क्योंकि चीजें आपके फेवर में भी होंगी एंड चीजें आपके लिए काम कर रही हैं। तो यस, अब सब कुछ फाइन होने वाला है, सब कुछ बहुत बेहतर होने वाला है, बस यूनिवर्स पर अपना ट्रस्ट बनाए रखो, ठीक है। तो ये थी कुछ आज की एनर्जीज, आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।